अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर एटॉमिक हैबिट सीरीज। और आज हम चैप्टर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं उनमें ज्यादा विल पावर होती है या वो अपने सेल्फ कंट्रोल की वजह से ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, यानी वो समझते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कोई बहुत ही बड़ी स्किल है। लेकिन जेम्स क्लियर यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमें बताते हैं। वो कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल कोई स्किल नहीं होती बल्कि हमारी हैबिट डिजाइन और हमारे एनवायरनमेंट का रिजल्ट होती है। तो आज की इस वीडियो में सिंपली हम 4 चीजें समझेंगे। नंबर 1, विल पावर का असली रोल क्या होता है हमारी लाइफ में। नंबर 2, क्यू इंड्यूस्ड वाटनिंग क्या होता है। और नंबर 3, कैसे हमारी हैबिट्स और हमारा एनवायरनमेंट हमारे डिसीजंस को गाइड करते हैं। और नंबर 4 पे आपको कुछ ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जो इन सब चीजों को प्रूव करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि विल पावर का मिसकॉन्सेप्शंस। अब लोग ये सोचते हैं कि मैं अपनी हिम्मत और विल पावर पर रिले करूंगा तो मैं जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं ये अप्रोच टेम्पररी होती है, क्योंकि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स होता है। अगर आप सिर्फ फोर्स या जबरदस्ती पर रिले करते हो तो आप जल्दी फेल हो जाते हो। और यहाँ स्टोरी आती है एक वियतनाम वार की, जहाँ सोल्जर को स्ट्रेसफुल और डेंजरस कंडीशन में सरवाइव करना था। जो सोल्जर अपने विल पावर पर रिले करते थे वो जल्दी अपने स्ट्रेस में फेल हो जाते, लेकिन जिन सोल्जर्स ने अपने एनवायरनमेंट को स्ट्रेटेजिकली डिजाइन किया, जैसे सेव, स्पोर्ट्स और डेली रूटीन, वो कंसिस्टेंटली सरवाइव करते और बेटर परफॉर्म करते। तो लेसन सिंपल है, विल पावर टेम्पररी होती है लेकिन हैबिट्स और एनवायरनमेंट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देते हैं। अब जेम्स के लिए कहते हैं हमारा ब्रेन लार्जली क्यू ड्राइवन होता है। क्यू इंड्यूस वांटिंग का मतलब है जब कोई सिग्नल या कोई ट्रिगर आपके डिजायर या क्रेविंग्स को एक्टिवेट कर दे। फॉर एग्जाम्पल टीवी देखते हुए चॉकलेट का ऐड आया ना, अब ऐड आते ही आपके अंदर क्रेविंग्स जागते हैं कि चॉकलेट को खाया जाए। ये बताता है कि हमारी चॉइस हमारे क्यूज और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ विल पावर पे। तो यहाँ एक स्टोरी आती है पैटी ओलवेल की, जो अपनी वेट लॉस जर्नी में स्ट्रगल कर रही थी। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनकी फ्रिज में हर वक्त अनहेल्दी स्नैक्स अवेलेबल रहते थे जो कि क्यू इंड्यूस्ड वांटिंग पैदा करते रहते थे। फिर उन्होंने अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन किया और जंक फूड को हटा दिया और हेल्दी स्नैक्स को इजी एक्सेस में रख दिया और छोटी छोटी हैबिट्स को बिल्ड किया, जैसे पानी पीना और फ्रूट को पहले से रेडी करके रखना। और रिजल्ट ये हुआ कि हेल्दी चॉइस ऑटोमेटिक बिल्ड होगी और विल पावर पर रिले ही नहीं करना पड़ा। तो इसका लेसन सिंपल है, स्मॉल चेंज प्लस स्मार्ट एनवायरनमेंट इक्वल लॉन्ग टर्म सक्सेस विदाउट स्ट्रगल। तो अब सवाल यह है हाउ टू अप्लाई दिस। तो इसके लिए जेम्स क्लियर के बताए हुए टिप्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1, अनवांटेड क्यूज को रिमूव कर दो, जैसे जंक फूड को हटा दो और फोन की डिस्ट्रैक्शंस ऐप को स्क्रीन होम से साइड कर दो। नंबर 2, पॉजिटिव बिहेवियर को इजी और ऑब्वियस बनाओ, जैसे एक्सरसाइज शूज को पहले से रेडी रखो, अपने फ्रूट को पहले से रेडी रखो और वाटर की बोतल को एक्सेसिबल बनाओ, यानी जो काम आपने करना है उसको ऑब्वियस बनाओ। नंबर 3, अपने एनवायरनमेंट को अपनी गाइड बनाओ, जो चीज आपके सामने होगी वही आपकी हैबिट बनेगी। और नंबर 4, स्मॉल हैबिट्स को रिपीट करो, इससे ऑटोमेटिक बिहेवियर डेवलप होगा। तो चैप्टर 7 का मेन लेसन सिंपल है, सेल्फ कंट्रोल कोई स्किल नहीं बल्कि आपके एनवायरनमेंट और आपकी हैबिट्स का रिजल्ट होती है। नंबर 2, विल पावर सिर्फ टेम्पररी हेल्प करती है। और नंबर 3, लॉन्ग टर्म चेंज के लिए अपने एनवायरनमेंट और हैबिट डिजाइन करना सबसे पावरफुल टूल है। तो ये थी चैप्टर 7 की डिटेल समरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और चैप्टर 8 के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं चैप्टर 8 में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।